हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो ना जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा। तो गाइज़ अभी मेरे साथ पूजा है और आज हम इनसे जानते हैं कोटा का जो माहौल चल रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे आप देख रहे होंगे एक तरीके से निगेटिविटी चल रही है कोटा के बारे में। तो अभी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट है जो कोटा में स्टडी करते हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि अभी कैसा माहौल इनको फील हो रहा है कोटा में। तो आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कोटा? कोटा मुझे अच्छा लग रहा है जी। फ्रेंडली है, पेरेंट्स से मेरी बात होती है, टीचर्स से बात होती है, मेंटर्स है मेरे, तो मेरे लिए तो सही है ये। आपको नहीं लगता कि जैसा न्यूज़ वगैरह में अभी कवर कर रहे हैं कोटा को, बहुत सारा नेगेटिव दिखा रहे हैं? एज अ सेड मुझे अच्छा लग रहा है, लोग फ्रेंडली कहते हैं है। कोटा एक बहुत स्ट्रेसफुल जगह है। हाँ, स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस किस टाइप का? डेफिनेटली स्ट्रेस है, स्टडीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। फिर कोचिंग से भी थोड़ा सा बहुत टेस्ट प्रेशर्स होता है हमें, प्रिपरेशन। अगर आप किसी एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात स्ट्रेस तो रहेगा ही। स्ट्रेस प्रेशर होता है, बट हम जिस एज में हम होते हैं उस एज में मैनेज करना, मतलब हमें सीखना पड़ता है। जी। हम क्या होता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन हम बात नहीं कर पाते पेरेंट्स से, एक जनरेशन गैप हो गया हमारा या फिर हमारे पेरेंट्स का। तो इस केस में हमें लगता है हमें पेरेंट्स से बात करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों पेरेंट्स से आप सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते? जनरेशन गैप एज ए सेड मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लास्ट जनरेशन है जितना जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? ये सब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे भी जैसे अभी उन्होंने कहा कि आजकल जैसे सब वीक में 2 दिन ऑफ दे रहे हैं, फिर 2 महीने तक टेस्ट सीरीज। अच्छा, ये जो 2 महीना टेस्ट नहीं हो रहा है, हाँ, ये आपके तो लिए ये positive sign है या फिर? इसके पॉजिटिव तो कम ही है, नेगेटिव साइन ही ज़्यादा है कि अगर कुछ स्टूडेंट जैसे डिप्रेस्ड हो रहे हैं और वो सुसाइड कर रहे हैं तो इससे और बच्चों का क्यों नुकसान हो। सुसाइड कोटा में हो रहे हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो तो प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोटा ही सिलेक्शन निकालता है, ऑल इंडिया सिलेक्शन निकालता है। साउथ में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, वो इंस्टीट्यूट का तो कोई ऑफ नहीं हो रहा। वो तो 2 महीने तक ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि भाई उनके टेस्ट नहीं हो, वो तो कंटिन्यूस रिजल्ट उनका भी है, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बट अगर वो यहाँ पर 2 महीने तक अगर ऐसे टेस्ट पोस्टपोन करते जाएगा तो उन बच्चों का नुकसान होगा जो प्रॉपरली अच्छे गेदर से पढ़ रहे हैं। तो इससे तो उन बच्चों का नुकसान है ना जो पढ़ रहे हैं। तो अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर है। अब अगर बच्चे डिप्रेस्ड है, हालांकि इसके लिए इंस्टीट्यूट्स को ऐसा करना चाहिए कि मोटिवेशन स्पीच कंटिन्यू करनी चाहिए, इनको गाइडेंस देनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा मैनेजमेंट को अब तो एक ऐसा रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा कि मतलब एक अलग से एक डिपार्टमेंट हो जो बच्चे को गाइडेंस के लिए ही दिया जाए, जो बच्चों को गाइडेंस चाहिए और जिनको एक अच्छी एडवाइजरी मिले, जिससे उसके लिए एक अच्छा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। क्या अच्छा लगता है, मतलब सबसे खास आपको क्या लगता है यहाँ का टीचरों का गाइडेंस, और जिस तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है शायद ही कहीं पढ़ाया जाता होगा। और ये है कि ज़्यादा लोड भी नहीं, अगर डेली का काम डेली किया जाए तो वैसे भी टेस्ट में कोई लोड नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अच्छा, अभी मैं एक न्यूज़ में देखा था, उन्होंने बोल रहे थे कि मतलब टीचर्स बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या दिखता है या फिर इंजीनियर ही दिखता है, उसके अलावा कोई और गाइडेंस नहीं दिखता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स ये भी कहते हैं कि आप मतलब डॉक्टर नहीं बनोगे तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, लेकिन ये मतलब कुछ बच्चे हैं जो इससे गलत प्रभाव जाता है उन पर। अच्छा, आप बताओ, आपको क्या लगता है जो बच्चे गलत कदम उठाते हैं उसमें कोचिंग का कितना रोल रहता है या फिर उनका अपना कुछ पर्सनल रहता है? ज़्यादातर तो पर्सनली रहता है, और कोचिंग का ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि ऐसा प्रेशर दे रहे हैं या फिर ऐसा तो कुछ नहीं। हम लोग भी क्लासेस डल जाते हैं। कोचिंग का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, कोचिंग का मतलब उतना नहीं है।
ज़्यादातर ये है कि लोग ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कि मतलब कि पेरेंट्स वाली ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि पेरेंट्स मतलब कि गांव की, जहाँ से अपने गांव से उठ के आए हैं वहाँ के लोग ज़्यादा सोचते हैं कि फिर मैं अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर गांव वाले क्या बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी, ये वाली ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और कोटा के मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो या ना हो, ये तो बात है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये लग रहा है थोड़ा मेहनत करना सीख जा रहे हैं लोग कोटा आने के बाद। मतलब कहीं ना कहीं कोटा बहुत बच्चों के लिए पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक माहौल मिल रहा है पूरा, कि इन्वायरमेंट मिल रहा है कि आप पढ़ाई करना, मतलब फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, और ये सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। यहाँ सारे बच्चे आपको, अगर आप जेई जोन के हो तो जेई के बच्चे मिलेंगे, आप जेई से रिलेटेड बातें आपको चलेंगी, जो कि आपको अगर आप अपने शहर हो या अपने गांव पे हो तो नहीं मिल पाएगा आपको। और यहाँ पे अगर नीट वाले हैं तो नीट से रिलेटेड, जैसे हम जेई से हैं तो हमारे बैच में पूरे जेई, और आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, उस वाले जोन में पूरा आपको जेई से रिलेटेड ही बात मिलेंगी। बच्चे बात कर रहे हैं उस चीज़ के रिलेटेड, सिलेबस हर चीज़ कवर हो पा रहा है। तो ये पड़ोसी और ये गाँव वाला चक्कर कैसे खत्म होगा, फिर कुछ कहना चाहोगे इस पे आप? ये जैसे मेरे ये रूम पार्टनर हैं, तो अभी तक क्लास में ऐसा सीन है उनका कि एक भी फ़ोटो अगर ले लिए क्लास वाले बच्चे तो उसको अपलोड नहीं करने देता है, कि उसके पड़ोसी, उसके माँ, रिश्तेदार वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसको, कि ताने कसने वाली, कि हाँ इसका सिलेक्शन, जैसे उसके भैया, सीन ये का है कि उसके भैया आए थे इस कोटा में जेई के लिए, और उनका जेई क्लियर नहीं हुआ। जेई क्लियर नहीं हुआ, वो बीटेक किए प्राइवेट से, और आज तक उनके घर वाले ही बोलते हैं कि 4 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया ये। अच्छा। ड्रॉप ईयर में आए थे वो, कि 4 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया। तो वही सोचते रहते हैं कि अगर उनके साथ ये हुआ, उनको सारे किसी भी पार्टी में गए तो वहाँ पे भी ये बातें उन पे छिड़ जाती है कि 4 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया कोटा जाके। ये वाले कहीं ना कहीं आप लोग एग्री करते हो क्या इनकी बात से? कहीं ना कहीं आस पड़ोस का भी बहुत रहता हाँ, है, इफेक्ट चक्कर, पड़ता है आसपास। पीयर प्रेशर रहता है।